शफीक सुमरो कह रहे हैं कि एहसास कमतरी। शफीक सुमरो इसको भी पहले मौजू के साथ अगर आप जोड़ेंगे मुख्तसरन मैं बता देता हूँ। दो लफ्ज़ हैं, एक है एहसास, एक है कम तरी और इसकी ज़िद होती है बरतरी। ये दोनों एहसास गलत है। बरतरी हो या कम तरी हो, ये दोनों गलत है, मना किया गया है। उम्मतन वसतन लितकूनु, हमें हुक्म यह है कि तुम्हें हमने मियाना रबी वाला बनाया है। एक तरफ अफरात होती है, एक तरफ तफरीत होती है, तो हमें एतदाल चाहिए। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद ओन साजिद रकवी साहब का यहाँ पे पेज भी है फेसबुक पे एतदाल के नाम से। हमारी ज़िंदगी में एतदाल नहीं है, एतदाल अदल के साथ होता है। हम अदल नहीं कर पाते, हमारा मिलान हो जाता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, हम झुक जाते हैं। तो एहसास कमतरी हो या एहसास बरतरी हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों आपके दुश्मन हैं, सोसाइटी के दुश्मन हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस करते हैं। आपको ये एहसास नहीं, अगर आप बरतरी में चले गए तो आप इबलीस बन जाएंगे। तकब्बर, बरतरी का लफ्ज तकब्बर के साथ है। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात पे बेइंता को है, हुक्मराह एक हुई बाकी बुताने हाज़िरी। वो अकबर सिर्फ वही है, अल्लाहु अकबर। दूसरी तरफ है कमतरी। आप होते कौन है अपने आप को कमतर समझने वाले, जब उसने आपको अशरफुल मखलूकात बना दिया शफीक सुमरो। वो आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजता है, आप कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इशारा किया है, आप समझदार हैं माशाल्लाह, मैं आपको पढ़ता रहता हूँ। अगर किसी का भी सवाल था, मुझे पता है आपने किसी का सवाल किया होगा। अपने आप को उठाएं, अपने आप को पहचानें। हम अपने मुकाम को नहीं समझते, हम अपने कलाम को नहीं समझते, हम अपने नाम को नहीं समझते, और फिर ये पैगाम हमारे सामने आ जाता है, ये परेशानी आती है। आप देखो तो सही, आप हो कौन? आपके सामने कायनाती कुव्वतें सजदा रेस कर दी गई थी, झुक गई थी आपके सामने तमाम कायनाती कुव्वतें, तमाम मलकाती कुव्वतें, तमाम इल्म आपके सामने झुका था। अल्लामा आदम अलस्मा की सूरत, तस्खीर कर दी हर चीज, सखर शम्स वल कमर वन नजूम। सिर्फ आपकी जिंदगी में एक इबलीसी कुव्वत ऐसी थी जिसने आज के दिन तक आपको तस्लीम नहीं किया। उसी के साथ फड्डा चल रहा है हमारा। अदुव्व मुबीन है, खुला दुश्मन है। जैसे ओपन पेपर होता है, ओपन एनिमी है, छुपा हुआ नहीं है। मखसूस आदात हैं उसकी, मखसूस नफ्सियात है। सारे मज़ाहिब यही बताते रहे हैं, ये निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं। तो अगर हमारा इरफान हो जाए, हु वी आर, मैं कौन हूँ, अंदर की पहचान हो जाए अपने कोर की, इंसान ना बरतरी में जाता है क्योंकि उसे पहचान हो गई कि मालिक वो है, लिहाजा वो माबूद तो बनेगा नहीं, फिरौन नहीं बनेगा, इबलीस भी नहीं बनेगा। बरतर वो काहेगा, बरतरी की तरफ जाएगा तो उसे याद आएगा मेरी औकात ही कुछ नहीं, मेरा तो जिक्र ही नहीं था कभी, नुत्फे की पैदावार हूँ, घटिया ये जो खनकती हुई मिट्टी। उस तरफ जाएगा तकब्बुर में तो आजिज़ी याद आएगी। और अगर बिल्कुल सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन पे जाना शुरू करेगा तो उसे याद आएगा ये मेरा मुकाम नहीं, मैं शर्फ़ इंसानी से महरूम हो रहा हूँ, तौबा कर लेगा। द मोमेंट वो तौबा करेगा, एट दैट वेरी मोमेंट उसको वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे माँ की गोद से भी पैदा हुआ है, भाई फिर स्टार्ट कर लो, अपनी विंडो नए सिरे से इंस्टॉल कर लो, नए वॉलपेपर लगाओ, फिर ट्राई करो, फिर डाटा शेडर रखो उसके अंदर। तो हमने सिर्फ यही करना है, ना बरतरी ना कमतरी। ये दोनों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों में आ जाता है कि मैं किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फुकलियत नहीं है। यहाँ तो जरा सी गाड़ी बड़ी हो जाए ना, तो छोटी गाड़ी वाले को ऐसी खाम खा इंसान समझता है। हमारे मुआशरे की बुनतन ऐसे हो गई है, ताकतवर का मुआशरा बन गया हुआ है। ताकतवर बर्तरी में चला जाता है, अपनी औलाद को बर्तरी के इस एहसास से नहीं रोक पाता, वो भी मरीज बन जाता है। और जो नीचे हैं, जिनको महरूमियां दी गई हैं, वो कमतरी में जाना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप हेल्दी एक्टिविटीज में पड़े, आप उम्मतम वसतन लितकूनू है, आप अदल करें अपने साथ। क्योंकि आपको ना तो बर्तरी से आप बरतर हो जाएंगे, न कमतरी से आप कमतर हो जाएंगे। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अहसन तक़वीम से हमें बनाया गया था। अब हमारे इख्तियार में है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें या सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन हो जाए। हर चीज सामने बता दी गई है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा क्यों है?
क्यों मना किया गया कि किसी को इस तरह लान तान मत किया करो? क्यों कहा गया कि तुम्हारा अखलाकियात बहुत ज़रूरी है? क्यों कहा गया कि ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम की तरफ नहीं जाना, पर्दे लग जाएंगे? तो हमारे सामने फोकस जहाँ पे आएगा, वहाँ पे पता है क्या होगा? क्लैरिटी आएगी। जहाँ क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पे एम्बिग्विटी पैदा होगी, अबहम पैदा होगा, मुबहम बातें होंगी। जहाँ पे यकीन नहीं होता वहाँ पे शक होता है। शक आपका एम्बिगुअस होता है, आप डाउट में पड़े हुए हैं, फोगी फोगी सिचुएशन है, स्मोकी स्मोकी सिचुएशन है, क्लैरिटी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जैसे शायर ने कहा था, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो आप, ये जो दो रंगी होती है, जब इंसान इससे बाहर निकलता है तो इंसान के अंदर अदल आ जाता है। अदल यही है ना कि सबसे पहले इंसान अपनी जात के अंदर अदल करे। जात का अदल क्या है? कि मैं अपने मालिक को पहचानूं। मैं अगर उसके हक तलफी कर रहा हूँ और बाहर की अदालत में मैं जाकर अपील करता हूँ साइल बनकर कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब मेरे साथ इंसाफ कीजिए, तो आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि आपने अल्लाह के साथ कितना इंसाफ किया, आदल किया, अपनी जात के साथ कितना आदल किया आपने? तो कमतरी और बरतरी ये नफसियाती आवारस है, ये बीमारी है, अमराज है। अगर आप उठेंगे बैठेंगे ऐसे लोगों के सामने जो आपसे हर लिहाज से ताकतवर हैं, तो आप कमतरी में चले जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ उठेंगे बैठेंगे जो इंसान कमतर है, तो आपके अंदर बर्तरी आ जाएगी। बर्तर के सामने बैठेंगे तो कमतर हो जाएंगे, अपने से कमतर के सामने बैठेंगे तो बर्तर हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में मना किया गया कि ऊपर देखो या नीचे देखो, पॉजिटिव रहो। ऊपर भी अल्लाह की मेहरबानी है, नीचे भी अल्लाह की मेहरबानी है। तो मेहनत करते रहो, मेहनत पे बिलीव करो, अपने रास्ते पे चलते रहो, एतदाल की राह पे चलते रहो। यही राह एतदाल की है, और एतदाल की राह ही सिरात मुस्तकीम है, जहाँ पे इंतहा पसंदी नहीं होती, जहाँ पे म्याना रवि होती है, एक्सट्रीम नहीं होता वहाँ पे। अल्लाह की राह पे आप जितना मर्जी एक्सट्रीम हो जाए, अल्लाह की राह पे इस राह के अलावा कोई एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। यानी दो इंतहाएं इधर भी उधर भी। इतनी भी इबादत ना करो कि हकूकुल इबाद से आप महरूम हो जाए, और इतना भी बंदों में दिलचस्पी मत लो कि खालिक से आप गाफिल हो जाओ। बैन बैन उम्मत वसत। आई होप दिस मेक सेंस।